सम्मानित साथियों, जय मातृभूमि। आज मैं सुबह सुबह आप सभी से 7 बजे ही रूबरू हो रहा हूं। नींद जल्दी खुल गई थी, चाय पानी नाश्ता भी कर लिए, तो अचानक मेरे मन में आया कि 1-2 दिनों से इधर आप साथियों से बात नहीं हो पाई है, तो कुछ सुबह की राम राम भी हो जाए और थोड़ी बात भी हो जाए। तो साथियों, मैं बात की शुरुआत करता हूं आचार्य श्री राम शर्मा के उस संदेश से, अतीत से सीखता हूं, वर्तमान में जीता हूं, भविष्य की नींव रखता हूं। अभी आपका 29वां स्थापना दिवस 2 दिन पहले 21 तारीख को संपन्न हुआ। आप साथियों की शानदार उपस्थिति ने हमारा मन प्रफुल्लित किया। हम बहुत उत्साहित हैं। हम लोगों ने एक अनुमान लगाया था कि हमारी संख्या इस बार बढ़ेगी, और बढ़ती हुई संख्या को ही केंद्र मानकर हम लोगों ने थोड़ा और बड़ा हाल लिया। वह हाल भी भर गया। काफ़ी अच्छी तादाद में आप आए, जबकि एक कहीं ना कहीं मन में एक भाव था कि चूंकि पितृपक्ष का समापन दिवस अमावस्या और दूसरे दिन से नवरात्र का प्रारंभ होना, इन दोनों स्थितियों में एक ये था कि कहीं ऐसा न हो कि संख्या न आए। हमारे कार्यकर्ता साथी अपने धार्मिक अनुष्ठान, अपने पितृ विसर्जन के कार्यों के कारण संभवतः न आ पाए। एक संभावना थी, अंदरूनी एक डर भी था। इस नाते भी हम लोगों ने इंटरनल, मैं स्वयं और हमारे कार्यक्रम के संयोजक श्री वेद प्रकाश राष्ट्रवादी जी, हम लोग इंटरनल जो है एक व्यवस्था लेकर के चलने की कोशिश कर रहे थे कि संख्या पर फोकस किया जाए। हम लोगों के द्वारा संख्या पर फोकस जो किया गया, उसमें हम लोगों को तो सफलता मिली ही, लेकिन हम लोगों की जो आशंका थी कि शायद पितृपक्ष के कारण, समापन दिवस के कारण, दूसरे दिन नवरात्र के प्रारंभ होने के कारण लोग शायद ना आ पाए, लेकिन इस धारणा हम लोगों की मिथ्या साबित हुई। और आप साथी अपने धार्मिक अनुष्ठानों को निभा करके कार्यक्रम में आए, एक अच्छी संख्या में आए, और इससे हम संख्या के आधार पर यह कह सकते हैं कि आपकी संख्या 250 से ऊपर थी। संभवतः 300, 350 की भी संख्या हुई है, 250 से ऊपर थी। मैं इसको कंफर्म करता हूं। तो यह बड़ी उपलब्धि है। गांधी भवन के लोग, हालांकि उनका सहयोग समर्थन हमें उतना नहीं मिला जो हमें अपेक्षा थी। गांधी भवन से हमें एक पहली बार निराशा हुई। हमने पहले कहा था कि वह कुर्सियां और लगवाएं, तो उनका कहना था, अरे आप कार्यक्रम शुरू करिए, लोग लगवा लेते हैं, लोग आते नहीं हैं, हाल भरना आसान नहीं होता है, आजकल लोग निकलते नहीं हैं। लेकिन आप लोगों ने निकल करके उनकी धारणा को मिथ्या साबित किया। तो हम ज़्यादा उस सब
गहराइयों पे नहीं जाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि अतीत से सीखता हूँ, वर्तमान में जीता हूँ, भविष्य की नींव रखता हूँ। काफ़ी कुछ इस कार्यक्रम ने हम लोगों को संदेश दिया है और बंद बंद शब्दों में यह बात कहना चाहते हैं कि उस संदेश को हमने आत्मार्पित किया है और आगे की सशक्त योजनाओं पर अब हम काम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथियों, सदैव एक मंत्र आप सबको देना चाहता हूं। अपनी दृष्टि समालोचक की रखिए। कमियों को भी बोल्डली कहिए, ये कमी थी, लेकिन अच्छाइयों को भी रखने का प्रयास होना चाहिए कि क्या विशेष रहा, क्या और नयापन नजर आया हमारे कार्यक्रम में। जलपान व्यवस्था में कुछ त्रुटि हो गई, वही एक आपको नजर आया या नजर आ रहा है, और सब कुछ नई चीजें आपको नजर नहीं आई। यह दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यह मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, यह हम सब के लिए जो है कह रहे हैं। आप देखो कि सत्य है कि आज आपके कार्यक्रमों में लोगों की जो है कुर्सियां लगी रहती हैं, आप बढ़िया से बढ़िया जलपान की व्यवस्था करते हैं, सब कुछ वो करते हो, लेकिन आप ढेर सारे जगहों पर आप जा कर के देखिए, बड़े बड़े समारोह में जा कर के देखिए, कुर्सियां खाली जो है नज़र आती हैं, लोग नज़र नहीं आते हैं। आप बुलाते रहिए जो है। यह तो हमारे आपके साथियों का प्रेम है, अपनापन है कि लोग अपना पैसा खर्चा करके कहाँ से लोग जो है आपके कार्यक्रम में आ रहे हैं। दिल्ली से अरविंदर कौर जी आई, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आगरा से भरत प्रताप सिंह जी अपने पुत्र के साथ कार्यक्रम में पधारे। राजेश प्रताप सिंह जी जनपद जालौन और झांसी के श्री राम नरेश पाल जी के साथ कार्यक्रम में पधारे। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उन्नाव औराज से रिंकू यादव जी एक बड़ी तादाद में कार्यक्रम में पधारे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और यही बात अब आप साथियों से कहना चाहता हूँ कि साथियों, अब आप लोग अपने अपने क्षेत्र में संगठन बनाओ। अब हम लोग पहले भी एक बार योजना बनाए थे, हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित पदाधिकारियों से चर्चा भी हुई थी कि हम लोग स्थापना समारोह का कार्यक्रम क्षेत्र सह करेंगे, लेकिन फिर मेरी भी कुछ निजी व्यस्तताएं सार्वजनिक जीवन में थोड़ी सी दूसरे क्षेत्रों में बढ़ गई है, उस नाते भी हम इस कार्यक्रम को नहीं कर पाए थे। लेकिन लगता है एक संदेश आ गया है कि आपकी शक्ति, आपका संगठन, आपके साथ लोगों का समूह क्षेत्र सह जुड़ रहा है, बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में आप के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। इन स्थितियों में पहले भी हम लोगों ने कार्यक्रमों की कार्य योजना जो बनाई थी, प्रयास यही है कि छोटे छोटे कार्यक्रम, कम से कम खर्चे के कार्यक्रमों के माध्यम से हर क्षेत्र में कार्यक्रम करिए। उससे उस क्षेत्र के लोगों के साथ आपका जुड़ाव बढ़ेगा, मेल मिलाप बढ़ेगा, और जो हम सबका सपना है आम जनमानस को जोड़ करके शक्तिशाली भारत के नवनिर्माण के आंदोलन को आगे बढ़ाने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बनाने का, यह तभी साकार होगा जब हम छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, क्षेत्र सह कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग आम जनता के बीच में जाएंगे। साथियों, हम फिर से उस मंत्र को आप सबको देना चाहेंगे कि हमें कार्यक्रम वह करना है जो करना सर्वोत्तम हो। हम कार्यक्रम वह करें जिसमें हमारे कार्यकर्ता का सम्मान बढ़े। हम कार्यक्रम वह करें जिसमें जनता की भागीदारी हो। हम कार्यक्रम वह करें जिसमें पैसा कम से कम खर्च हो। ये 4 मंत्र लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और यही मंत्र आप साथियों को देना चाहता हूँ कि अब इस स्थापना समारोह ने आपको एक बड़ा संदेश दिया है। आपकी शक्ति बढ़ी है, आप इस शक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं तो क्षेत्र सह कार्यक्रमों पर आम जन के सुख दुख की भागीदारी के कामों को बढ़ावा देने की कोशिश करिए। क्षेत्र के विकास के, देखिए आपके वर्तमान महापौर भी आपके साथ आत्मीयता के साथ जुड़ी
आप नगर निगम से संबंधित समस्याएं, विकास के कार्यों इत्यादि को भी जो है प्राथमिकता दे सकते हैं। पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया जी भी आपके परिवार से हैं और बारंबार सुषमा खरकवाल जी ने अपने संबोधन में आपके साथ अपनी आत्मीयता का भाव जो प्रकट किया है वह प्रशंसनीय है। हम आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने संस्था के प्रति, हमारे प्रति विशेष अपनापन दिखाया है। हम उसको राष्ट्रोत्थान जनहित में उपयोग करना चाहेंगे। तो आप साथियों से कहना चाहता हूँ, जन समस्याओं को भी प्राथमिकता से लें, आम जन के हित और कल्याण के कामों को प्राथमिकता दें। इन सब कार्यों से आपके साथ लोग जुड़ेंगे और लोगों को जोड़ करके एक शक्तिशाली भारत के नवनिर्माण का जो संकल्प हम सबका है यह तभी साकार होगा। साथियों, में छात्र जीवन का वो नारा आपको याद दिलाना चाहूँगा जो हम लोग लगाते थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप आगे बढ़ो, आपकी शक्ति बढ़ी है। आज आप विचार करो कि कहीं से आप बस लगा करके, साधन जुटा करके आपने संख्या नहीं जुटाई। आपके कार्यक्रम में लोग दूर दूर से जो है चल करके स्वयं आए हैं। यहाँ बड़े से बड़े समारोहों में, कार्यक्रमों में संसाधन जुटाए जाते हैं, दिए जाते हैं, गाड़ियाँ दी जाती हैं, व्यवस्था दी जाती है, तब लोग जुटते हैं। हम लोग के पास क्या है? हम लोग तो फक्कड़ टाइप के लोग हैं, लेकिन आप सब इतना प्यार देते हैं, आप सब ने इतना अधिक प्यार दिया, हम उसके अभिभूत हैं। हम बहुत बहुत आप सबके श्री चरणों को में शीश नवाकर प्रणाम करते हैं। आप जो लोग भी कार्यक्रम में आए हैं, कोई कमी भी रह गई हो उसे नज़रअंदाज करके उसके भावनात्मक संकेत को महसूस करते हुए कि हम सब एक होंगे, संगठित होंगे तो हम सबकी शक्ति बढ़ेगी। शक्ति बढ़ रही है, इस शक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए जुड़िए भारत अच्छा दल ट्रस्ट से। भारत अच्छा दल ट्रस्ट के भावी कार्यक्रमों में, आगे के कार्यक्रमों में अपनी हिस्सेदारी करिए। आम जनमानस के हित और कल्याण के कामों को, सेवा कार्यों को प्राथमिकता दीजिए। पर्यावरण के मुद्दे पर जो है काम को आगे बढ़ाइए। तो आप लोग को कार्यक्रम भी दिए जाएंगे और फिर से हम अनुरोध करेंगे जो भी संगठनात्मक कार्यक्रम आगे हों, जहां आप पहुंच सकते हैं निश्चित रूप से जो है पहुंचने की कोशिश करिए। ये संगठन एक समाज देता है, एक समूह देता है, जान पहचान का दायरा विस्तृत होता है। और जब हमारा जान पहचान का दायरा विस्तृत होगा तो कहा जाता है कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। पता नहीं कौन व्यक्ति हमारे कहाँ और किस रूप में हमारे काम आ जाए। तो ये तभी संभव होगा जब हम लोगों में मिक्सअप होंगे, लोगों से व्यवहार बनाएंगे। और यह इसके लिए समाज में जो सार्वजनिक गतिविधियाँ हो रही हैं, जो हमारे संगठनात्मक मुद्दों के ऊपर कार्यक्रम, बैठकें इत्यादि होते हैं, उसमें आपकी जब भागीदारी बढ़ेगी तो यह रूप परिलक्षित होगा। धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जो 21 सितंबर के कार्यक्रम में आए, जो साथी हमारे नहीं आ पाए हैं उनको भी बधाई। मैं नहीं मानता हूं कि वह जानबूझ करके नहीं आए हैं, किन्हीं लोगों की कुछ एक दिक्कतें, परेशानियां रही हैं। जो आया उसको भी धन्यवाद, जो नहीं आया उसको भी धन्यवाद। आइए फिर से एक नए सिरे से फिर से आप लोग अपने मिशन को आगे बढ़ाएं और अगली बार हम इस संख्या को 2 गुना करेंगे और बड़े रूप में जो है 21 सितंबर को शक्ति का प्रदर्शन होगा। कुछ कमियां हुई हैं उसको सुधार करेंगे, लेकिन कारवां को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।